यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जी ठाकुर जी महाराज, आज आप सभी को दर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव जी की असीम कृपा से आप ही हैं जिनकी असीम कृपा से आज आप सभी यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं। जो हमारे सामने श्रीमद् भागवत की पुस्तिका रखी हुई ना, पुस्तक, वो पूज्य गुरुदेव जी की हैं। और मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि पूज्य गुरुदेव जी मेरे सामने विराजमान हैं। धन्य हैं हम सभी, और धन्य तो मैं हूँ ही। और मैं गुरुदेव का एकलव्य वाला शिष्य हूँ। एक भी श्लोक गुरु जी के मुख से मैंने पढ़ा नहीं, और मैं कितना कहूँ, मैं कह नहीं पा रहा गुरु जी के लिए। पूरे लॉकडाउन में मैंने पूज्य गुरुदेव जी की कथा श्रवण की, और मुझे लगा कि इतने सरल शब्दों पर पूज्य गुरुदेव जी कथा सुनाते हैं, क्या मैं भी कथा कर सकता हूं क्या? क्या शब्द कहते हैं गुरुदेव। आज सागर आ गया आपके बीच में, तो हम सभी नदियों की जरूरत नहीं है आज। और हम यही कहेंगे कि मेरा निवेदन है पूज्य गुरुदेव जी से कि मेरे कान इतने तरस रहे हैं कि लाइव वाले जो दिशा टीवी के आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं ना, कि जब तक गुरु जी चाहें, जब तक माइक में बोलते रहें और मैं श्रवण करते रहूं साक्षात। मेरे ये कान सुनने के लिए ऐसे लालायित हो रहे हैं। पहले गुरुदेव जी का स्वागत के लिए समय पर बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम शुभ स्वागतम गुरु, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम शुभ स्वागतम गुरु, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरु, शरणागतम गुरु, शरणागतम गुरु, शरणागतम गुरुदेव। आज हमारे बीच में पधारे आदरणीय पूजनीय श्री ठाकुर जी को मध्य प्रदेश के ब्रह्म समाज के उपाध्यक्ष ताराचंद्र मिश्रा जी माल्य अर्पण करेंगे, स्वागत करेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश से राजू सोनी जी, हेमंत पवार जी, अंकित पांडे जी स्वागत करेंगे। हम सभी पूज्य गुरुदेव जी से निवेदन करते हैं, कुछ चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ गुरुदेव, जो आपसे हम सभी श्रवण करना चाहते हैं। कि एक बार जो आप कहते हैं ना कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राता जान खिली न खिली, मल्यागिरी की शीतलता, लिए सुगंध समीर चली न चली, कि कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। कुछ गुरुदेव जी कहा करते हैं कि भजन आखिरी समय में आप नाम ले पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, नहीं पता जी। और गोस्वामी जो बिंदु जी का आप जो गाते हैं, जो कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, हम
वो भजन को सुनने का विशेष लालायित गुरुदेव, अगर आप वो श्रवण कराएंगे तो हम सभी आज धन्य हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव जी से निवेदन करते हैं हम। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तो प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजुहंस प्राणप्रयाण समये कफवातवित्तै कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पवित्र व्यास मंच कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण और व्यास मंच असीन चिरंजीव श्री हरीश्वर शास्त्री जी, मध्य प्रदेश प्रांत से, मध्य प्रदेश भारत का हार्ट है, हृदय है, वहां से पधारे हुए आप समस्त श्रोत्री वृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति, परमात्मा की असीम अनुकंपा से ब्रजभूमि में आपका आगमन हुआ और वृंदावन तो भक्ति की भूमि है और यहाँ भागवत का ये केंद्र है। यहाँ शताधिक संख्या में श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता आचार्य निवास करते हैं। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन भक्ति की भूमि है। ज्ञान वैराग्य दोनों इधर वृद्ध हो गए थे, पर भक्ति तो नवी नैव स्वरूपिणी, भक्ति नित नूतन रूप में यहां विद्यमान रहती है। ब्रज के रसिक संतों का कहना है कि हमारे वृंदावन में, ब्रजमंडल में 4 रानी हैं। सबसे प्रथम रानी तो यहां ब्रज रानी है, रज रानी। वृंदावन की दूसरी रानी है यमुना रानी। पहली रज रानी, दूसरी यमुना रानी। हमारे ब्रज के संत गाते हैं, त्योहारो दरस मोय भावे श्री यमुने मैया।
देखो, गंगा तो प्रकट हुई है प्रभु के चरणों से। भगवान त्रिविक्रम वामन के चरणों से प्रकट है मां गंगा। इसलिए गंगा जी का एक नाम है विष्णुपदी, दूसरा नाम है सुरसरी, देवताओं की नदी, तीसरा नाम है जटा शंकरी, शिव की जटाओं में होके आई, चौथा नाम है गंगा का जाह्नवी, और गंगा नाम तो है ही। तो गंगे गंगे तियो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। तो गंगा परमात्मा के चरणों से प्रकट है, पर यमुना श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट है। इसलिए ब्रज की दूसरी रानी यमुना रानी है, और ब्रज की तीसरी महारानी है श्री राधा रानी। राधा का मतलब होता है मन की अंतर्मुखी वृत्ति। व्याकरण में राध साध संसिद्धौ धातु से राधा शब्द व्युत्पन्न होता है। तो राधा यहाँ की महारानी है, और चौथी रानी है भक्ति रानी। और भागवत में तो भक्ति ओतप्रोत है, भक्त्या भागवतम भजेत। भागवत को भक्ति से सुनो, भक्ति से कहो। भगवान गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानन्ति। व्यक्ति भक्ति के माध्यम से मुझे जल्दी समझ और जान सकता है। तो याहूतस्तु भगवान यातिनी च ग्रहेष्वपि। नारद जी भागवत महात्म्य में भक्ति से कहते हैं कि भक्ति माता जिस घर में तुम चली जाओ, वो चाहे कर्मा बाई का घर सही, चाहे सदना कसाई का घर सही, जिस घर में भक्ति चली गई वहां तो गोविंद को जाना ही पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि मुक्ति को भक्ति की दासी बना के रखा है परमात्मा ने। भक्ति है रानी और मुक्ति है दासी। इसलिए ब्रजभाषा में कहते हैं मुक्ति हु नौनुसी खारी लागे। ये मुक्ति नमक जैसी खारी लगती है। भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं कि 4 प्रकार की मुक्ति है, ध्यान देना। सालोक्य, साष्टि, सामीप्य और सारूप्य। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जनाः। भगवान कहते हैं चाहे सालोक्य मुक्ति हो। सालोक्य का मतलब होता है भगवान के लोक में जाना। साकेत में, गोलोक में, वैकुंठ में हमें निवास मिल जाए, वो सालोक्य मुक्ति है। और साष्टि, भगवान जैसा ऐश्वर्य मिल जाना। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि वैकुंठ में आप जाकर के देखो तो आपको पता नहीं चलेगा कि दरबान कौन है, झाड़ू लगाने वाला कौन है और भगवान कौन है। वैकुंठ में रहने वाला दरबान जो होता है उसकी भी 4 भुजा होती हैं, उसका भी एकदम किरीट, सब कुंडल आदि बिल्कुल भगवान का जैसा लगता है। तो पता कैसे चले कि भाई यहां दरबान कौन है और भगवान कौन है? तो कहते हैं केवल श्रीवत्स के चिन्ह से पता चलता है। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, भृगु मुनि के चरणों का भी चिन्ह है,
जो सिवाय भगवान के कहीं और जगह होता नहीं। उससे पता चलती है कि ये भगवान है और ये दरबान है, बाकी सब एक जैसे लगते हैं। सर्वे वैकुंठ मूर्तयः, सभी वैकुंठनाथ के रूप में परिवर्तित रहते हैं। सर्वे पद्मपला साक्षा पीत कौशेय वाससा किरीटनम कुंडलिनो लसत पुष्करमालिनः। सब पीत वस्त्र धारण किए हुए चतुर्भुज रूपधारी होते हैं। ये है साष्टी मुक्ति, भगवान जैसा ऐश्वर्य मिल जाना। सालोक्य साष्टी, और तीसरी मुक्ति है सामीप्य, भगवान के समीप में पहुंच जाना। हम किसी भी रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो भगवान ने आदेश दिया है उसका अनुपालन करते हुए हम भगवान की सेवा उस रूप में कर रहे हैं, तो ये होता है सामीप्य मुक्ति, प्रभु के समीप की अनुभूति होना। इसी का नाम तो उपासना है। उपसमीपे असनम उपासनम, परमात्मा के सामीप्य की अनुभूति का नाम उपासना है। जो हम भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, ये सब उपासना में आता है। हम प्रत्यक्ष सेवा करें या मानसिक सेवा करें, ये सब उपासना का रूप है। तो उपसमीपे असनम उपासनम, परमात्मा के समीप की अनुभूति को उपासना कहते हैं, तो वो सामीप्य मुक्ति है। और एक होती है सारूप्यकत्वमप्युत, सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति का मतलब है ज्योति से ज्योति मिल गई, बात खत्म। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्ममय हो जाता है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन मैं गई, मैं हूं वह गई लाल। तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति जो उपनिषद वाक्य है, इसी को कबीर जी ने कह दिया, लाल ही देखन मैं गई, मैं हूं वह गई लाल। तो ये चार मुक्तियां हैं ना, लेकिन दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। भगवान कहते हैं इन मुक्तियों को मैं भक्त को देता हूं, तो वो मुक्ति चाहता ही नहीं, वो भक्ति चाहता है। उसकी अभिप्सा होती है कि मैं भक्त बनकर रहूं, भगवान की सेवा करूं, शुश्रूषा करूं। कथा श्रवण भी भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि का नाम है। प्रथम भगति संतन कर संगा, तो पहली भक्ति है संतों का संग मिले और सत्संग मिले, ये भक्ति का स्वरूप है। और वो कथा सत्संग जो भक्ति का सर्वोच्च रूप है, यदि वृंदावन में श्रवण करने को मिले तो इससे बड़ा सद्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहां तो चार चार रानी है, रज रानी, यमुना रानी, राधा रानी और भक्ति रानी। इन चारों का बरदस्त मिलता है। कोई हरीश्वर तुमको लेकर के आए या किसी यजमान ने तुम्हें बुलाया, ऐसा नहीं। वृंदावन में तो प्रवेश ही तब मिलता है जब राधा रानी बुलाती है। हाँ, नहीं तो वृंदावन में कौन आ सकता है। ये भागवत की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति, यद्देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम। यद्देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, वृंदावन की रज में कृष्ण के चरणों की सुगंध है। ब्रजमंडल की रज में गोविंद के चरणों का स्पर्श जन्य सुख प्राप्त है। इसलिए ब्रजमंडल में सब काम उल्टा होता है। हम लोग मनु है ना, मानव है मानव।
तो मानव का मतलब होता है मनोज्जातः मानव, जो मनु की संतान है वो मानव है। मनोज्जातः मानव, मनु महाराज ने जो मनुस्मृति में दिशा निर्देश दिया, सूत्र बताए, उसके अनुसार चलेंगे तो काम बनेगा। लेकिन वृंदावन में मनु की नहीं चलती। तो सुखदेव स्वामी एक भाव ये भी बता रहे हैं गोपियों के मुख से कि गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम, गोविंद का मनु तो गोविंद का वेणु है। चार तो रानी है, और यहां का जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर ब्रजमंडल का, वो है मुरली, गोविंद का वेणु। उस वेणु के बिना यहां कुछ भी नहीं होता। भगवान को जो भी लीला करनी है सबका निर्देशन वेणु करता है। वेणु का मतलब होता है वह ब्रह्मानंदम इहि विषयानंदम तौ अणौ यस्मात् स वेणु। ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जिसके सामने अणु हो जाएं उसको वेणु कहते हैं। वेणु जहां का प्रधानमंत्री, राधा रानी जहां की रानी, वहां तो फिर ब्रह्म नाचेगा, वहां तो ब्रह्म थिरकेगा और वो कृष्ण बनकर के आएगा। करसति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण। अपनी प्रिया माधुरी, वेणु माधुरी, सरस माधुरी, रसिक माधुरी के द्वारा जीवों के हृदय को अपनी ओर आकृष्ट करके जो उसमें भक्ति बूझ बो दे, वही तो कृष्ण है। ऐसी भूमि में आप सब लोग आए हैं। आप सब लोगों ने यहां आकर कथा श्रवण की एक आधिकारिक वक्ता के मुख से। ये बहुत आनंद की बात है। अब यही कथा आप उधर सुनते मध्य प्रदेश के किसी गांव में, शहर में, तो कथा का महत्व तो है ही, पर वो एक कथा आपने सुनी, और वही कथा वृंदावन में आके सुनी तो 1 करोड़ कथा सुनने का फल मिला। ऐसा बोलते हैं, करोड़ गुना फल होता है। तो भैया 1 करोड़ भागवत सुनने का फल तो आपको कन्फर्म में मिल ही गया। यमुना दर्शन, बांके बिहारी जी का दर्शन, राधा वल्लभ राधा रमण देव जी का दर्शन, और ये ब्रह्मनिवास वृंदावन के प्राचीनतम आश्रमों में ये है। और हम जब बहुत छोटे थे ना, तो हम यहाँ पढ़ने आते थे। पहले यहाँ संस्कृत विद्यालय था, अब तो मालूम नहीं है कि नहीं। तो हमने प्रथमा मध्यमा इधर ही की थी। और जिस हॉल में आप कथा सुन रहे हैं, इस छोटे से हॉल में यहाँ रामलीला होती थी श्रावण के महीना में। तो रासलीला होती, रामलीला होती। फिर हम लोग जो है थोड़ा क्लास में पढ़कर ऊपर विद्यालय बना था, फिर नीचे आके रासलीला देखते, रामलीला देखते। तो ये तो बड़ी सिद्ध भूमि है, संतों की भूमि है। हमारे यहाँ उदासीन संस्कृति में एक होते हैं गरीब दासी। ये गरीब दासी है, श्रीचंद महाराज के द्वारा संस्थापित गरीब दासी है। उदासीन संप्रदाय का ये बड़ा अद्भुत स्थान है, बड़ा प्रिय स्थान है। तो वृंदावन में कथा, यमुना किनारे कथा, राधा रानी की भूमि में कथा, ब्रजरज में बैठकर कथा, भक्ति की भूमि में कथा, और संतों के इस पवित्र आश्रम में कथा। आपको तो सब सुजोग ही बन गया, सुजोग बनते ही जा रहे हैं। तो ये आनंद आपको मिला है। यहां खूब भगवान नाम का कीर्तन करो, भगवान नाम स्मरण करो। एक बार युधिष्ठिर जी से किसी ने पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी कुछ बोले ही नहीं। युधिष्ठिर कौन है? पांडवों के बड़े भाई। एक आदमी खड़ा होकर के बोला, क्यों जी जन्म लेना आश्चर्य है? बोले कोई आश्चर्य नहीं, दुनिया जन्म लेती है। मच्छर भी जन्म ले रहा है, मक्खी भी जन्म ले रही है, नाली का कीड़ा भी जन्म लेता है,
जन्म लेना आश्चर्य नहीं है। बोले तो मरना आश्चर्य है। अरे जन्म लिए तब से ये जनरेटर चल ही रहा है, धक 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 24 घंटे, और फिर बंद हो गया। बोले मर गए। तो मरना आश्चर्य? बोले सब मरते हैं। काशी जी में जो मणिकर्णिका घाट है वहां 24 घंटे मुर्दे जलते हैं, और 150 किलोमीटर दूर मरने वाला आदमी भी काशी में मरने आता है कि काशी में हमारा दाह संस्कार हो जाए तो मुक्ति मिले। तो मरना आश्चर्य नहीं है। तो धन कमाना आश्चर्य है? बोले धन कमाना क्या आश्चर्य, फालतू गीत गाते हैं लोग फिल्मों में, वो भी करोड़ों कमाते हैं। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ऐसे 2 कौड़ी का गीत गाने वाले भी करोड़ों कमाते हैं। एक फिल्मी गीत आया, मेरा दिल करे चाय चूए चाय चूए चाय चूए। अरे मैंने कहा ये क्या है भाई? बोले नया गीत है। अब बताओ इसका कोई मतलब होता है? चलती क्या खंडाला, अखियों से गोली मारे। ऐसे 2-2 कौड़ी के गीत गाने वाले लोग भी करोड़ों कमाते हैं। तो धन कमाना आश्चर्य नहीं है। सुंदर पुत्र हो, सुंदर पत्नी हो, आज्ञाकारी बेटा हो, बोलिए तो पापी के भी होता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। रावण की पत्नी जो मंदोदरी थी वो पतिव्रता थी, आपको मालूम है? बहुत बड़ी पतिव्रता रावण की पत्नी। और हिरण्यकश्यपु जो रावण से भी पहले हुआ, हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु बड़ी भारी पतिव्रता। अब बताओ, तो सुंदर पत्नी तो पापी के भी हो सकती हैं। आज्ञाकारी भाई और आज्ञाकारी पुत्र ये पापी के घर भी हो सकता है, आश्चर्य नहीं है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तो सुंदर पत्नी का होना, धन का होना ये आश्चर्य नहीं है। तो क्या आश्चर्य है? आजकल पूछो तो बोलते हैं आगरे का ताजमहल आश्चर्य। क्या खा का आश्चर्य? काय का आश्चर्य? शिव जी का मंदिर था, उसको तोड़वा करके किसी नालायक ने और वहां पे अपनी कब्र बनवा दी पति पत्नी की। हम तो एक बार चले गए, बचपन में आए तो गुरुजी ने नहलाया, पीछे घुसना घर में, जमुना नहाओ, कपड़े सहित नहाओ, फिर जनेऊ बदलो, फिर अंदर घुसना। कब्र को छू के आया है, बताओ। उसको लोग आश्चर्य बोलते हैं। ये भी आश्चर्य नहीं है। तो लोगों ने कहा फिर आप ही बताओ ना आश्चर्य क्या है दुनिया में। तो युधिष्ठिर जी ने 1 मिनट में बता दिया। कि सुलभम भगवन नाम जिह्वा चवशवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। भगवान का नाम बड़ा सुलभ है। मैंने कहा जय श्री कृष्ण बोलो, आप बोले हम नहीं बोलते। 1000 रुपये तोले आता है। अरे तो राधे राधे बोलो, बोले वो तो 2000 रुपये भरी, बहुत महंगा है, हम नहीं बोलेंगे। जय श्री कृष्ण बोलने में पैसा लगता है क्या? राधा नाम गाने में पैसा लगता है क्या? बोलो नहीं, पैसा तो नहीं लगता, फ्री में मिलता है, पर नाम को गाने को हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। जब अपनी जीभ से, मुंह से हम गाली दे सकते हैं तो नाम नहीं जप सकते। तो सुलभम भगवन नाम जिह्वा चमसवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति
किमाश्चर्यमतः परम। भगवान का नाम मिलता है फ्री में, और नाम को जपने वाली जीभ है हमारे बस में, फिर भी लोग नरक में जाते हैं। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के नाम का गान करो, भगवान के रूप का चिंतन करो, भगवान की लीला का विद्वानों से श्रवण करो, और भगवान के धाम में बार बार जाने की चेष्टा करो, हो गया कल्याण। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। वैसे तो हम लोग अति व्यस्त रहते हैं, कथाओं में कहाँ समय मिलता है, पर वृंदावन 2-4 दिन में हूँ और कहीं कोई कथा हो रही है, भक्त आमंत्रित करें तो मैं कुछ पल को आ जाता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे घर में हो रही है कथा। हम लोग ब्रजवासी हैं तो बहुत सुख मिलता है आने में। 48 वर्ष हो गए मुझे कथा करते करते, और जब पहली कथा मैंने की थी तो मैं 14 वर्ष का था। 15 वर्ष में प्रवेश किया था। 10 फरवरी सन 1975 में पहली कथा। अभी फरवरी में 48 शुरू हो जाएंगे। तो ये गोविंद की कृपा है। हम लोग कितने बड़े बड़भागी हैं। भारत में जन्म लिया, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, ब्रजमंडल में जन्म लिया, संतों की सन्निधि प्राप्त हुई, और भगवान ने भागवत की सेवा करने का अवसर दिया। तो हमसे बड़ा बड़भागी कोई है? आप सब लोगों के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत मंगल कामना। मुझे भजन गाने आते नहीं हैं। कथा में तो मेरे जो म्यूजिशियंस रहते हैं वो कैसे मुझसे गवा लेते मुझे मालूम नहीं। वैसे दुनिया के हर राग में मैं संस्कृत के श्लोक तो भागवत के गाता हूँ, और ये भगवान की कृपा है कि प्रायः मुझे भागवत के समस्त श्लोक कंठाग्र हैं, मुखाग्र हैं, याद हैं। लेकिन भजन और कीर्तन मुझे आता नहीं। भजन में ज़्यादा, कथा में गाता भी नहीं। श्लोकों का गायन मुझे प्रिय लगता है। अब वो मेरे म्यूजिशियंस लोग कैसे कैसे मुझसे गवा लेते मुझे मालूम नहीं, क्योंकि सब उत्तम क्वालिटी के और क्लासिकल के जानकार हमारी सेवा में, संगीत सेवा में रहते हैं। तो खूब भागवत का अध्ययन करें। ईश्वर चंद जी से मेरा विशेष कहना है, भागवत जी का रोज पाठ करें संस्कृत में, भागवत जी का मधुर अध्ययन करें, क्योंकि भागवत और कृष्ण दोनों एक ही है। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। भगवान की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत है। भागवत पोथी नहीं है, भागवत किताब नहीं है, भागवत ग्रंथ भी नहीं है। अब ग्रंथ तो हम इसलिए बोल देते हैं कि इससे ऊंचा शब्द हमें मिलता नहीं है, लेकिन भागवत तो साक्षात कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। खूब उसका अध्ययन करें, खूब भागवत का पारायण करें, और भागवत जी स्वयं कृपा करते हैं। ये और विशेष बात है। जो जो हम भागवत का पठन पाठन करेंगे, भागवत की कृपा बरसेगी। फिर नए नए भाव, नई नई शब्दावली, नई नई वित्पत्तियां स्वतः अंदर से प्रकट होती हैं। ये भागवत की विशेषता है। तो जो यजमान परिवार हैं, जहाँ भागवत का जो आयोजन कर रहे हैं, उनके प्रति और आप जितने भी भक्त यहाँ पधारे हैं, सबके प्रति हमारी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना शीश। गोविंद राधा माधव की कृपा आप पर खूब बरसती रहे, ऐसी प्रभु कृपा करें। जय श्री कृष्ण। बोलिए पूज्य गुरुदेव जी भगवान की जय हो। ऐसा लग रहा है कि साक्षात आज बाके बिहारी लाल हम सभी के समक्ष विराजमान हैं। साक्षात बाके बिहारी लाल। किस शब्दों में मैं
गुरु जी के बारे में कहूँ कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। ऐसे ही आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव जी का हम सभी के ऊपर बना रहे, यही प्रार्थना है।